डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। अभी पवित्र पोर्टल पर एक और अपडेट जो न्यूज़ आई है वो क्या है, देखिए यहाँ पे जो मराठी लैंग्वेज में दिया गया है, अब यहाँ पे स्क्रीन पर है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो अगर बच्चों के प्रेफरेंसेस नहीं आए हैं तो वो जो बीकॉम है तो एक उनके नहीं आए हैं, बीकॉम प्लस बीएड होने की वजह से, तो उनके क्यों नहीं आए हैं। फिर जो एज लिमिट हो गई है, या फिर जो प्राइवेट स्कूल है, या और कौन कौन सी यहाँ देखिए कंडीशन है, या जो प्रेफरेंसेस आए हैं तो वो लॉक करना है नहीं करना है, फिर आगे किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। और जिनको दो से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो किस डेट के हिसाब से देखेंगे, ये देखिए सारी चीज़ें इसमें हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और देख सकते हैं। अब वो लोग जिन्हें थोड़ा सा ये बीकॉम का डाउट था, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए ये अभी की है, अभी का आया हुआ है ये टीचर रिक्वायरमेंट पवित्र पोर्टल पर प्रेस रिलीज की गई है, जो डाउट सेशन था। अब देखिए यहाँ पे ना क्लियर मेंशन किया गया है 6 to 8, 9 to 10 ग्रुप जो रहेगा बीएड के लिए, तो ओनली एलिजिबल कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल एज दे हैव नॉट पास द मेन सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ना ये सिर्फ अगर आप बीएड किए हुए हैं और बीकॉम है तो आपको उसके लिए प्रेफरेंसेस नहीं आए हुए होंगे। किन्हें आए हुए होंगे? इफ़ होल्डिंग अदर क्वालिफिकेशन देन एलिजिबल प्रेफरेंसेस विल बी अवेलेबल अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन है कि आप बीकॉम है अगर, और फिर आप अगर क्वालिफाई करते हैं एमकॉम, तो क्वालिफिकेशन दे विल गेट प्रायोरिटी कोर्सेज ऑफ 11 to 12। तो वहाँ पे कौन सी आपको मिलेंगी? अगर आप बीएड है और एमकॉम करे हुए हैं तो आप 11 to 12 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद सच कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो बीकॉम है और क्वालिफिकेशन, लेकिन उनका क्या है कि उन्होंने डीएड किए हुए हैं और सीटीईटी या महा टीटी का कोई एक पेपर भी पास करे हुए हैं, तो फिर उन्हें 1st to 5th के लिए दे दिया जाएगा। तो इसलिए जो लोग बीएड है और बीकॉम है उनको प्रेफरेंसेस नहीं आए हैं। अब जो मेन चीज़ें हैं ना, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ऊपर आपको और मराठी में भी दिया गया है, आप पढ़ ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। कैंडिडेट having history, geography, economics, sociology, political science and पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मेन सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। अब ग्रेजुएशन लेवल पे आपके ये मेन सब्जेक्ट अगर थे, विल बी एलिजिबल, वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर प्रेफरेंसेस ऑफ एनी of history, geography and social science to eligible candidates of class 6 to 8, कि आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो स्टूडेंट जिनके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह उनके ग्रेजुएशन के मेन सब्जेक्ट थे। तो उसके अलावा और मेन ये चीज़ है कि जिनके बच्चे अगर 2 है, अब किस डेट के हिसाब से? द गवर्नमेंट डिसीजन डेट 28 मार्च 2006 के हिसाब से अगर है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे जॉब के लिए। ये एक चीज़ यहाँ पर दी गई है। उसके बाद एक और चीज़ है, गवर्नमेंट डिसीजन फॉर रिक्वायरमेंट इन लोकल बॉडीज़ 1st to 12th ग्रेड की बात की गई है, एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 1st to 8 ग्रेड के लिए है। अब इस डेट के हिसाब से आप देख लीजिए, जो प्रोविज़न है जो ग्रुप के लिए है, एज जो दी गई है वो एज जो कंसीडर की जाएंगी इसके हिसाब से की जाएंगी। अब आप वो डेट के हिसाब से देखिए। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए अगर हम फर्स्ट टू फिफ्थ की अगर बात करें तो 12th ग्रेड में क्या परसेंटेज होना है? 45। रिजर्व के लिए होगा 40%। 6 to 8 कैटेगरी की अगर हम बात करें ओपन के लिए, तो डिग्री परसेंटेज 45 होना चाहिए और रिज़र्व के लिए 60% होना चाहिए। ओपन एंड रिज़र्व कैटेगरी मिनिमम 50% होना चाहिए परसेंटेज 9 to 10 के लिए, जो डिग्री परसेंटेज है वो। 11 to 12 ओपन एंड रिज़र्व कैटेगरी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का परसेंटेज कितना है? 50। एज लिमिट एज पर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन डेट कौन सी? 10/11/2022 के हिसाब से होना चाहिए, जो कहाँ पर आई हुई है? एडवर्टाइजमेंट में आएंगी, ये होनी चाहिए। द फैसिलिटी ऑफ गिविंग एडवर्टाइजमेंट एज बीन गिवन ऑन पोर्टल, जो 16/10/2023 को जो दिया गया है। हैंस द एज ऑफ कैंडिडेट एज ऑन
23/10/2023 के हिसाब से वहाँ पे कंसिडर की जाएंगी। यानी कि एडवर्टाइजमेंट के टाइम जो डेट आपको दी गई थी एज के लिए, वो क्या की जाएंगी, वो 23rd के हिसाब से मंथ जो 10 है और ईयर 2023 के हिसाब से उसको कंसिडर किया जाएगा। अब जो वैकेंसी दी गई है वो देखिए, अब ये सारी चीज़ें कि आपका एज लिमिट, वैकेंसी इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड मिनिमम सेकेंड क्लास पास at graduation level for 9 to 10 class and second class at master level for 11 to 12 class and no upper limit is applicable। अब देखिए यहाँ पे और दूसरा जो मेन पॉइंट था, 2 टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस। हाँ, ये एक और चीज़ यहाँ पे दी गई थी कि 2 टाइप के जो प्रेफरेंसेस दिए गए हैं, एक विदाउट इंटरव्यू है और एक विथ इंटरव्यू है, तो वो वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सेल्फ सर्टिफाइड में आप उसको कर दो। कैंडिडेट को लॉक करना है प्रेफरेंसेस उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको क्या करो, लॉक कर दो। आप पे ऐसी कोई वो नहीं रहेंगी, मैंडेटरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे करो। आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, जिसे आप लॉक करना चाहते हैं, जिसे लॉक नहीं करना चाहते हैं उसे आप मत करो। यानी कि वो कैंडिडेट जो नहीं चाहते वो चीज़ या वो जगह पर नहीं जाना चाहते, वो लॉक मत करो। जिसे करना है उसे कर दो। इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट हैव द पोस्ट ऑफ दिस कन्वीनियंस एज पर द करंट एडवर्टाइजमेंट इवन इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट लॉक, वही अभी जो मैंने आपको बोली वही है कि अगर आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी जगह वो नहीं आपको लगती है, आप उसे लॉक मत कीजिए। कैंडिडेट ऑन द मेरिट, अब कैंडिडेट किस तरह से जाएंगे, तो देखिए उनके मेरिट के हिसाब से जाएंगे कि अगर आप प्रेफरेंस को लॉक कर देते हैं तो वहाँ पे मेरिट के हिसाब से जो लिस्ट आएंगी उसके हिसाब से आपको वो जगह मिलेंगी या नहीं, ये हमें देखना है। एक और चीज़ रहेंगी कि अगर आपको आपकी जगह नहीं मिलती है तो नेक्स्ट राउंड का आप वेट कर लीजिए, उसमें आपको आपकी वो जगह मिलने के आप वही जगह नहीं, सॉरी, आपको अदर जो और प्रेफरेंसेस आएंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज़ कि जिसको विथ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू दोनों भी आए हैं ना, तो वो कैंडिडेट ना दोनों ही को लॉक कीजिए अगर आपके लिए ये पॉसिबल है तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, क्योंकि ये आपके सामने ऑलरेडी चीज़ें लिखी टाइप की गई है। सॉरी, टाइप तो नहीं है, वो थोड़ा ट्रांसलेट हुई हुई है। असल में ये आया हुआ है ये, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए एक बार। जो आपके काम की चीज़ें, वो चीज़ें जहाँ ना कन्फ्यूजन था और क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे इसमें हमने देख लिए जो आ गए हैं यहाँ पे। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से इसे पढ़िए, जिसे जो चीज़ देखना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर है, जो इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। जहाँ पे प्रेफरेंसेस नहीं आए ना, उसके रीज़न के हिसाब से यहाँ मैंने आपको कर दी हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।